आज हमने सूरह आल इमरान से 2 आयात की तिलावत की है। आयत नंबर 33 और आयत नंबर 34। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन आयात का माना मफ़हूम समझ कर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इससे क़बल जो असबाक हम पढ़ चुके हैं उनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, फरमा बरदारी, पैरवी, उसका भरपूर हुक्म दिया गया। और आज का जो हमारा सबक है इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के इस बात में ये बताया जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ भी उसी ख़ानदानी नबूवत के साथ है जिसे अल्लाह ने चुन लिया, और जिस ख़ानदान नबूवत में से तुम यहूद हो या ईसाई हो, किसी न किसी नबी की पैरवी करते हो, तो उसी ख़ानदान नबूवत से जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी बनाकर, रसूल बनाकर भेजे गए। लिहाजा तुम अब आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी को इख्तियार कर लो। निजात इसी के अंदर है, बचत इसी के अंदर है। तर्जुमा देखेंगे फिर इंशाल्लाह बात समझ आएगी। फरमाया इन्ना बेशक अल्लाह, अल्लाह ने इस्तफ़ा चुन लिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुंतखब फरमा लिया है, चुन लिया है आदम अलैहिस्सलाम को, व नूहन और नूह अलैहिस्सलाम, आदम और नूह को, व आल इब्राहीम और इब्राहीम के घराने को, व आल इमरान और इमरान के घराने को, अलल आलमीन जहानों पर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 2 अंबिया का नाम लिया और इसी तरह से 2 ख़ानदानों का नाम लिया। 4 जो है ये नबूवत और रिसालत के सरचश्मे हैं। आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, आले इब्राहीम और आले इमरान। फरमाया अल्लाह ने इनको तमाम जहानों पर चुन लिया है, मुंतखब कर लिया है। ज़ुर्रियतम औलाद थे, बाज़ुहा मिन बाज़िन, इनका बाज़ से, यानी इनका बाज़ की नस्ल से है, और सब जो है वो आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। बाज़ इनका बाज़ जो है वो बाज़ की नस्ल से है। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है। क्योंकि ये आयात सूरह आल इमरान की इब्तिदाई 83 आयात जो है वो नजरान के ईसाइयों के मुताल्लिक नाज़िल हुई थी। और ईसाइयत का अक़ीदा आप जानते ही हैं कि क्या है, कि वो बीबी मरियम को अल्लाह की माअज़ल्लाह बीवी करार देते हैं, और इसी तरह से ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार देते हैं। सालिसु सलासा कहते हैं, तसलीस का अक़ीदा रखते हैं। अब ऐसे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात वाज़े की कि ख़ानदान नबूवत और चीज़ है, और वो एक दूसरे की औलाद हैं, जबकि अल्लाह की कोई औलाद नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया का दूसरे लफ्ज़ों में शजरा नसब बयान कर दिया। क्या बयान कर दिया? शजरा नसब बयान कर दिया। तो इससे उनके इस अक़ीदे की कली खुलकर सामने आ गई, जो वो कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, हालांकि ऐसा नहीं। दोबारा से देखें तर्जुमा। इन्नल्लाह अस्तफ़ा, बेशक अल्लाह ताला ने चुन लिया है आदम अलैहिस्सलाम को, नूहन और नूह को, व आल इब्राहीम और इब्राहीम के घराने, व आल इमरान और इमरान के ख़ानदान को, इमरान के घराने को, अलल आलमीन जहानों पर मुंतखब कर लिया अल्लाह ने।
ज़ुर्रियतम बाज़ुहा मिन बाज़िन, ऐसी नस्ल जिसका बाज बाज से है, यानी वो एक दूसरे की नस्ल से हैं, उनका बाज बाज की नस्ल से है। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है। मोहतरम भाइयों, आज का जो हमारा सबक है, इसमें इस बात को अल्लाह ताला ने वाज़े किया है कि अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम, उनका ताल्लुक़ नस्ल नौ इंसानी के साथ है। किसके साथ है? नस्ल नौ इंसानी के साथ है। वो अल्लाह की ज़ात का हिस्सा नहीं है, ना ही वो कोई और मखलूक है, जैसा कि आम तौर पर नूरानी मखलूक है जी, या कोई और मखलूक या जिन्नात के साथ उनका ताल्लुक़ नहीं, बल्कि अंबिया का ताल्लुक़ नस्ल नौ इंसानी के साथ है। और नस्ल नौ इंसानी में शजरा चलता है, कौन किसका बेटा है, कौन किसका पोता है, कौन किसका पड़पोता है। इसी तरह से इस अंदाज से आगे निज़ाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात वाज़े कर दी कि अंबिया का बाकायदा एक क्या है? शजरा है। अंबिया की जमात के पहले फ़र्द हैं जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और इसी तरह से मोहतरम भाइयों, उनके बाद नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी और रसूल बनाए गए। नबी सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको आदम सानी, यानी इनका जो लक़ब है आदम सानी भी इनको कहा जाता है, कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के स्टार्ट ज़माना से पहले तक इंसानियत एक ही दीन पर कायम रही और उनके अंदर इख्तिलाफ ना होने के बराबर रहा। और इसके बाद नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने से कुछ अरसा पहले शैतान ने और ज़ुर्रियत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गुमराह किया और उनको शैतान ने अपनी इबादत पर लगा दिया, तागूत की इबादत पर लगा दिया। तो ऐसे में अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबी और रसूल बनाकर मबऊस फरमाया। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 950 साल तबलीग की दावत दी, लोगों को समझाया। कुछ लोगों ने अपनी इस्लाह की, बाकी जैसे थे वैसे ही रहे, हत्ता के अल्लाह की पकड़ और अल्लाह का अजाब तूफ़ान नूह की शक्ल के अंदर उनके ऊपर नाजिल हुआ और उनको गर्क़ आब कर दिया गया, डबो दिया गया। और फिर वो जो कश्ती के अंदर नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सवार थे लोग और इसी तरह से बाकी जानवर वगैरह, उनसे दोबारा से ज़मीन की आबादकारी शुरू हुई। तो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी और रसूल, और फिर आगे नबूवत और रिसालत का सिलसिला नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पुश्त से चला। फिर एक लंबा अरसा तक नबूवत और रिसालत रही। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जद्दुल अंबिया सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मबऊस फरमाया और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल से, आल से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 4000 पैगम्बरों के लगभग अंबिया जो है वो मबऊस फरमाए। 4000 और 4000 बाज़ रिवायात के अंदर ये 4000 सिर्फ बनी इसराइल में से थे। इसमें से थे बनी इसराइल, और बनी इसराइल आप जानते हैं कि याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। यानी पीछे इसहाक, याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले इसहाक अलैहिस्सलाम है, इसी तरह से फिर इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल से, औलाद से, ख़ानदान से नबूवत का सिलसिला जारी रखा, यहाँ तक कि जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, इनका ताल्लुक़ भी सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल औलाद से ही है, सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल से हैं। तो इसमें एक और ख़ानदान का जिक्र किया गया है, वो ख़ानदान है आल इमरान। इसका आल इमरान। तो यहाँ पर याद रखें मोहतरम भाइयों, इमरान नाम की 2 शख्सियात जो है आला पाए की गुजरी हैं, और उनमें से पहली जो शख्सियत हैं वो हैं मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के वालिद किराम। उनका नाम भी क्या था? इमरान था। और इसी तरह से दूसरे इमरान हैं वो हैं बीबी मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम, जैसा कि हम पीछे भी पढ़ कर आए हैं कुछ, और इंशाल्लाह आगे भी चलकर पढ़ेंगे कि सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम के
की वालदा ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से नज़र मानी थी। क्या मानी थी? नज़र मानी थी कि या अल्लाह, जो मेरे पेट में बच्चा परवरिश पा रहा है, मैं इसको तेरी रज़ा के लिए तेरे रास्ते में वक्फ कर दूंगी। ये अगला रुकू यहीं से स्टार्ट हो रहा है और इसके अंदर बड़ी बड़ी तफसील के साथ ये बयान हो रही है, जिससे ये बात वाज़ेह हो रही है कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ना तो अल्लाह है, ना अल्लाह की ज़ात का हिस्सा है, ना अल्लाह की औलाद हैं, बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम का ताल्लुक भी दीगर तमाम अम्बिया की तरह नस्ल नौ इंसानी के साथ है। अलबत्ता उनकी जो पैदाइश है वो मौजज़ाना तौर पर है। अल्लाह ताला ने उनको बग़ैर बाप के पैदा किया है, तो माँ तो उनकी मौजूद है। और अगर ये बात कि बग़ैर बाप के पैदा होना उनको दर्जा उलूहियत पर फायज करता है, तो फिर आदम अलैहिस्सलाम तो बग़ैर माँ के भी थे, फिर उनको भी माबूद बना लो। समझ आ रही ना बात की? यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन समझाना ये चाहते हैं, कंसेप्ट ये देना चाह रहे हैं कि किसी का की मौजज़ाना जो पैदाइश है वो उसके रब होने की दलील नहीं है, बल्कि ज़ुर्रियतम बाग़ुहा मिन बाग़, ये एक दूसरे की नस्ल से चले आ रहे हैं, एक दूसरे की नस्ल से चले आ रहे हैं। और इसी तरह से जो बीबी मरियम थी, इनकी जो वालदा हैं वो इमरान की बीवी, उन्होंने बाकायदा नज़र मानी और बीबी मरियम ने उनके पेट में परवरिश पाई और बाद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईसा अलैहिस्सलाम को उनके वजूद में फूंक कर उनके रहम में ठहरा कर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको मौजज़ाना तौर पर पैदा कर दिया। लिहाजा जो कुछ तुम कह रहे हो, वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह ताला खूब सुनने वाला भी है और खूब जानने वाला भी है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के पर कोई चीज़ पुशीदा नहीं है। समीउन, जो तुम कह रहे हो, बहतान बांध रहे हो, अल्लाह ताला इसको खूब अच्छे तरीके से सुन रहा है। अलीम, अल्लाह ताला ने किसको कहाँ कैसे किस अंदाज में पैदा करना है ये अल्लाह ताला को पता है, ये अल्लाह ताला को खूब मालूम है कि किस में क्या हिकमत है, तुम इन हिकमतों को जानते नहीं हो। लिहाजा जो अकीदा दिया जा रहा है, जो नसूस के एतबार से जो चीज़ समझाई जा रही है, उसके ऊपर ईमान लाओ, अपनी अकल के घोड़े ना दौड़ाओ। हिदायत इस बात में है कि जो वही आई है उसको मनवन तस्लीम कर लो, वो हिदायत है। अपने अकल के घोड़े दौड़ाने से हिदायत नसीब नहीं होती। जैसा कि ईसाइयत में, यहूदियत के अंदर अकल के घोड़े ज़्यादा दौड़ाए गए और जो हिदायत रब्बानी थी, जो नज़ूल वही था मोहतरम भाइयों, उसके ऊपर यकीन नहीं रखा गया। बल्कि यकीन क्या रखना था उन्होंने तो उसके अंदर तहरीफ कर डाली, हर चीज़ ही बदल डाली उन्होंने। यकीन क्या करना था उन्होंने? तो मोहतरम भाइयों, असल चीज़ ये है कि जब बंदा अकल से काम लेना शुरू कर देता है, अकल से मुराद के खामखा यानी वही के मुकाबले में अकल को ले आता है, तो फिर बंदा गुमराह ही होता है। तो असल चीज़ क्या है? कन्फर्म इल्म वही है, वही के मुताबिक चलना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं बात को समझने की और अमल की तौफीक अता फरमाए। यहाँ पर अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम में आदम, नूह, इब्राहीम और इनकी आल, और इसी तरह से मोहतरम भाइयों ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जद्द अमजद जो है हज़रत इमरान, उनका नाम बाकायदा तौर पर लेकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये वाज़े कर दिया है कि ये सब के सब क्या थे? इंसान थे। सब के सब आदमी थे, इंसान थे, अल्लाह या अल्लाह के बेटे नहीं थे। अहले नजरान और दूसरे नसरानियों के अकीदे का इब्ताल अल्लाह ताला ने वाज़े किया है कि जो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वलादत के किस्से को बुनियाद बनाकर उनके उलूहियत के, उनके बारे में इलाह होने का दावा करते हैं, कि उनका ये दावा बिल्कुल क्या है? बातिल है। इसके ऊपर कान नहीं धरने चाहिए। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन किताब व सुन्नत की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए। देख लीजिए इन आयात को, जो बात समझ आए तो पूछ लीजिए।